So hey guys, welcome back. This is Aman Gupta. Welcome to Traders Trader. तो होपफुली ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड साइकोलॉजी पर्पस से क्या आपका व्यू है एंड हमारी क्या सोच होती है कि एक ट्रेड लेते हैं कि एंड हाउ टू मैनेज द पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा इसमें मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो होपफुली आप इसको पूरा एंड तक देखना। इफ़ यू विल मिस देन इट्स अप टू यू गाइस। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम किनसे लड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जो फाइट होती है, ये हमारी खुद से है बेसिकली। आपको ये खुद से ही लड़ना है बिकॉज़ ये साइकोलॉजी जो होती है स्टॉक मार्केट का वेरी टफ है बिकॉज़ यहाँ पे आप बहुत चीज़ों से स्टार्टिंग में एक बिगिनर जो होता है, बिगिनर किससे होगा? उसको सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जो कि 90% 100% तक का भी रिस्क रिवॉर्ड उसको अच्छा दे, ठीक है? देन उसके बाद आता है उसको थोड़ा-सा वो अच्छा लर्निंग स्ट्रैटेजी सीख जाता है, ईएमए हो गया, क्रॉसओवर हो गया या फिर कोई भी इंडिकेटर यूज़ करके। आफ्टर दैट थोड़ा-सा वो अच्छा-सा बनता है, ठीक है? मिडल में आता है, तो उसके बाद आपका आएगा ये साइज़िंग। तो जो बिगिनर जो होता है वो ऑलरेडी 50% लॉस कर चुका रहता है अपने कैपिटल का। बहुत बार होता है स्टार्टिंग में ही लॉस कर देता है हीरो ज़ीरो में। लेकिन जब तक उसको समझ में आता है तब तक वो आता है कहाँ पे? मिडिल फेज़ में। जहाँ पे उसको और क्या दिक्कत होती है? साइज़िंग। एक्सपायरी वाले दिन हो गया पूरी साइज़िंग ले लेगा। ठीक है? हीरो ज़ीरो में फुल कैपिटल अपना लगा देगा एक्सपायरी में या फिर कोई ट्रेड जा रहा है तो अपोज़िट डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है? ये सब ऐसे रूल्स आते हैं। जब इसको इस ऑब्स्टेकल को पार कर लेगा तब जाके वो एक प्रो ट्रेडर बनता है या प्रॉफिटेबल जिसको कह सकते हैं प्रो मीन्स प्रॉफिटेबल। एट द एंड वो प्रॉफिटेबल बनता है जिसको लग जाते हैं 4 से 5 या फिर 7-8 साल भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पे, आपकी सीरियसनेस पे कि आप कितना सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके। बिकॉज़ ट्रेडिंग जो एक करियर है या फिर आप कह सकते हो इसको करियर की तरह ले या फिर हम कैसे उसको माने कि ये हमें प्रॉफ़िटेबल बनाएगा कि नहीं। जब तक आपको ये समझ में आएगा तब तक आप बहुत आगे निकल लोगे। आपके लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाएँगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोन्स में हो जाओगे, ठीक है? आप हर जगह फैमिली से अकेले या फिर फैमिली से सबको लोन्स ले लोगे, इनसे उनसे लोन, फ्रेंड्स, फैमिली सबसे लोन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो लॉस का सबसे ज़्यादा कारण होता है फैमिली से लोन लेना है फिर फ्रेंड से लोन लेना है। बिकॉज़ ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ब्रेक कर देंगे, इसके लिए ट्रेड लेने के लिए। सपोज़ हमारा रेड कैंडल भी बनेगा ना एंड आपके पास अगर पैसा आया होगा लोन का या फिर कोई भी पैसा आपको ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ पे उल्टा सोचोगे। आप कहोगे यहाँ पे रेड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल अपोज़िट जाएगा और मैं जल्दी प्रॉफ़िट कर लूँगा। आप ये नहीं सोचोगे कि यही रेड कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन सकता है। आपको उल्टा सोचने को मजबूर कर दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज़ ये आपके जो लॉसेस इतने बड़े हो जाएँगे ना, बिग लॉसेस जो हो जाते हैं, ये आपको उल्टा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट कारण है एंड वही अगर आप पुट में ले भी लिए ना, जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल जैसे दिखेगा, तो एक रेड कैंडल जब बनता है, तो उसके बाद जब एक यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रीन ऊपर आता है, देन यहाँ से गिरता है ना, देन जब ये ऊपर आएगा ना, देन यहाँ पे आप वही डर जाओगे, कहोगे नहीं, नहीं, मैं पुट से निकल जाता, कॉल में बैठ जाता हूँ। तो ये जो लॉस होंगे ना, वही आपकी थिंकिंग को एकदम बुरा कर देंगे, लाइक आपकी थिंकिंग एबिलिटी को 10% ला देंगे। और वही अगर लॉस नहीं हुआ होगा, प्रॉफ़िट होगा, देन आप अच्छे से सोच पाओगे। तो कभी भी ऐसे लोन्स लेके एंड जॉब छोड़ के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन पार्ट, अभी मेन पार्ट पे आते हैं कि देखो मार्केट में ऐसा समझो कि 2 टाइप्स के ट्रेडर हैं, ठीक है? एक हो गया कॉमन मैन जो कि हम लोग हैं रिटेलर्स, एक हो गया जो कि एडवांस ट्रेडर होता है, ठीक है? प्रो ट्रेडर हो गया या फिर एक हाई लेवल का
एडवांस्ड वाला, ठीक है, जो कि प्रॉफिटेबल है। तो कॉमन ट्रेडर का क्या व्यू है कि हमारा जो आज का मार्केट है, निफ्टी, सपोज निफ्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो निफ्टी अगर यहाँ से एक लेवल बनाता हूँ, ठीक, ये निफ्टी, तो निफ्टी यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका हो गया 24,000, ठीक है, एंड ये आपका 23,500। तो बेसिकली निफ्टी जो होता है यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है। ये आपका भी व्यू क्या था एंड एडवांस ट्रेडर का, आपको था कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो मार्केट नीचे आ गया एंड देन यहाँ से एक रिवर्सल मारेगा। तो आप क्या कहोगे कि मार्केट नीचे से ऊपर आया एंड देन हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे नीचे बॉटम पे आप बाई करने के लिए प्लान करें। आपका भी सेम पोजीशन है बाई का, ठीक है, एंड वो प्रो ट्रेडर का भी वही पोजीशन रहेगा बाई का। तो अब आप समझो यहाँ पे कंडीशन, फर्स्ट ट्रेड आप यहाँ पे लिए, आपने भी बाई लिया एंड प्रो ट्रेडर ने भी बाई लिया, दोनों लोगों ने बाई किया बॉटम पे, ठीक है, बॉटम कंडीशन पे। नाउ अब जैसे ही मार्केट यहाँ बॉटम से थोड़ा सा उठा एंड यहाँ पे आपको तो पता ही है स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट्स का, ठीक है, आप समझना बात को, आपका स्टॉप लॉस कितने का, 20 पॉइंट्स। और वहीं जो एडवांस ट्रेडर था उसका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स था, थोड़ा सा नीचे। तो वहाँ पे आपको क्या दिया कि मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखता हूँ एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो बेसिकली जब आपका एक स्टॉप लॉस होगा तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप डर जाओगे, यहाँ पे फियर होगा, कैसा, फियर की वजह से आप एग्जिट कर दिए, ठीक, ये पोजीशन आपकी लॉस में हो गई, ठीक है, पहला लॉस हो गया आपका। एंड वहीं एडवांस ट्रेडर का 30 पॉइंट्स का है, उसका स्टॉप लॉस नहीं किया, उसने होल्ड किया। तो आपके डायरेक्शन में ट्रेड क्या था, व्यू आपका दोनों लोग का क्या है, सेम है। व्यू आपको यही है कि मार्केट ऊपर 24,000 पे यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, आपका भी व्यू यही था। बट क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड प्रो ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इनका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। तो अब यहाँ पे कंडीशन और समझना, ठीक है, कि सपोज दैट इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड कॉमन ट्रेडर का हुआ, ये कंडीशन। अब आपका जो व्यू है कि ऊपर जाना है मार्केट, आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते हो, कैसा ट्रेड, क्या कहोगे कि नहीं मार्केट तो ऊपर जाना था, तो हमें तो यहाँ पे ऊपर ही लेंगे, तो हम फिर से कॉल में एंट्री लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड आपका क्या था, लॉस था 20 पॉइंट्स का एंड अभी इनका ट्रेड रनिंग है, प्रो ट्रेडर का, इसका स्टॉप लॉस नहीं गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऑलरेडी ट्रेड एक ले चुके हो एंड ये दूसरा ट्रेड आप फिर से लेने जा रहे हो। एंड जब अगेन इसमें जब लोगे तो जब मार्केट ऊपर आ जाता है देन आप यहाँ पे लेते हो, ना कि यहाँ पे थोड़ा सा और स्टॉप लॉस बड़ा लेके। क्योंकि व्यू क्या था, हमारा तो ऊपर था, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग होता है वो ऊपर निकलता है, देन आप वहाँ पे ऊपर पे एंट्री लेते हो, देन अगेन आप यहाँ पे री एंट्री की है, ठीक है, री एंट्री। एंड वहीं इनका ट्रेलिंग चल रहा है, ठीक है, ये इनका ट्रेड अच्छे से चल रहा है, ऊपर चल रहा है, प्रॉफिट में आ गया, और प्रो ट्रेडर प्रॉफिट में आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि री एंट्री के बाद अपना इनका प्रॉफिट में अपना भी बचा हुआ। तो हम कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, दो, ठीक है, ये सेकंड ट्रेड हुआ एंड ये आप इनका एक ट्रेड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि जैसे ही आपका लॉस फ्लैट हो जाता है, मीन्स आपका पहले 20 पॉइंट का लॉस था ये वाला, एंड ये आपका लॉस अब कट होके ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपने मतलब बाई कर लिया एंड देन आपका लॉस कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। एंड रिटेलर अभी इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इनका कितना प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट अभी 20 पॉइंट्स का चला है। बस इसका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स की वजह से इनका स्टॉप लॉस था और इनका स्टॉप लॉस 20। तो यहाँ पे जो 20 इसका प्रॉफिट में है, ठीक है, एंड आपका क्या हुआ,
आप अभी भी लॉस में हो। अगर आपने कितने ट्रेड लिए? 2 ट्रेड लिए, 1, 2, तो आप अभी भी नो लॉस, नो प्रॉफिट में, मीन्स लॉस ज़ीरो करके नो लॉस एनपी एंड एनएल हो गया। तो यहाँ पे एक कंडीशन हुआ कि आपने तो 2 ट्रेड लिया एंड इन्होंने 1 ट्रेड लिया, ठीक है? 1 ट्रेड में ही इनका प्रॉफिट चल रहा है एंड इनका 2 ट्रेड हुआ जो कि नो प्रॉफिट, नो लॉस में हुआ। नाउ अगेन मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? मार्केट नीचे आके ऊपर से निकल रहा है। देन अगेन ये आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से लास्ट टाइम फॉल आया था, ठीक है? एंड अगेन यहाँ पे आप सोचोगे नहीं ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से अगेन लेता हूँ ट्रेड एंड यहाँ पे अगेन हम एक ट्रेड जो कि प्रो भी एग्जीक्यूट किया या फिर हाई लेवल की स्किल ट्रेडर वो अभी भी होल्ड किए हैं। उनका टारगेट यही है 24,000 का एंड आपका भी टारगेट यही था बॉटम पे। बट अब आप क्या कहोगे कि नहीं अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो यही पोजीशन आपने एग्जिट कर दिया। तो आपको यहाँ पे फ़ियर हो जाता है किस चीज़ का, कि मार्केट अब हमें पीएनएल देगी कि नहीं अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा या फिर ऊपर नहीं जाएगा, मैं निकल जाता हूँ, मेरा लॉस सिर्फ 0 हो गया तो मैं यहाँ पे निकल गया। एंड वहीं इनका व्यू भी सेम है जो कि ऊपर आ गया। अब यही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है भाई, कि जब आपका लॉस 0 हो गया, ठीक है? या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया एंड वहीं उनका प्रॉफिट चल रहा है, पर आपका व्यू तो पहले क्या था? 24,000 व्यू इनका भी था एंड 24,000 इनका भी व्यू सेम था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है कि जब दोनों लोग का व्यू सेम था, देन हम क्यों लॉस में और ये क्यों प्रॉफिट में? ये आपको समझना है, ठीक है? आप ये नहीं समझ रहे हो कि हमारा व्यू दोनों लोग का सेम है, बट हमने गलती क्या की, हमने हलबला के या फिर जल्दीबाजी में एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट बुक किया, जो कि हमें पीएनएल एंड ब्रोकरेज भी किया, ठीक है? ब्रोकरेज भी उसमें जाता है, ठीक है? 20-40 रुपए, आपका टाइम भी खराब हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप ये चीज़ को समझो, ठीक है? होपफुली आप समझ गए होंगे। नाउ तीसरा क्या होगा कि मार्केट जब यहाँ से लास्ट टाइम फॉल आया था, ठीक है? मार्केट उसी डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँच जाता है। सपोज़ आप कहोगे मार्केट यहाँ से फॉल आया, ठीक है? एंड हमारा ये 24,000 का टारगेट है एंड प्रो का भी यही है टारगेट, सेम। तो सपोज़ यहाँ से मार्केट फॉल आया रिट्रेसमेंट के बाद, जो कि रिट्रेस होता है मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में ऐसे तो जाता नहीं है, हमेशा ऊपर जा जाके। तो आप कहोगे कि यहाँ से फॉल आया था, देन हम यहीं पे मार्केट फिर से पहुँच जाता है। तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है। आपका व्यू क्या था स्टार्टिंग में? व्यू आपका 24,000 था। बट आपने क्या किया यहाँ पे सोच रहा कि नहीं, नहीं मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अब नीचे आएगा क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से फॉल आया था। बॉटम पे आपका क्या व्यू था कि 24,000 जाएगा, लेकिन अब रास्ते में आपका क्या व्यू आ गया? नीचे जाएगा। तो ये क्यों व्यू बदला? बिकॉज़ ऑफ दी ओवरथिंकिंग, ठीक है? ओवरथिंकिंग की वजह से आपका यहाँ पे व्यू चेंज हो गया एंड आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि नो लॉस नो प्रॉफिट, आपका ये खराब हुआ। नाउ अगेन हम यहाँ ऊपर आते हैं एंड ये सेम जो रिटेलर था, सॉरी प्रो ट्रेडर, वो अभी पोजीशन होल्ड कर रखा है फॉर दी टारगेट ऑफ 24,000। मैंने ऐसे ही सेम ट्रेड्स बहुत बार गोल्ड में दिया या फिर क्रूड में दिया, एनीथिंग बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी हो सेगमेंट। तो व्यू हमारा अब यहाँ पे रिटेलर का या फिर आपका व्यू होता है डाउन साइड का। आप क्या लोगे यहाँ पे? अब आप थर्ड एंट्री करोगे जो कि होगा पुट में, ठीक है? एंड आप रिटेलर क्या है, उसने एक ही ट्रेड ले रखा है जो कि होल्ड है उसका एंड वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है? समझो बात को, व्यू के हिसाब से चल रहा है। उसका टारगेट 1:2 वही सेम था एंड आपका भी वही सेम टारगेट 24,000, ठीक है? लेकिन अब आप तो पुट में ले लिया, आपका और नहीं फिर से जाएगा। थोड़ा सा मार्केट सपोज़ वहाँ से सेलिंग आती भी है, कभी-कभी क्या होता है मार्केट यहाँ से सेल होता है, देन वहाँ से एक बार ऊपर जाता है, देन एक बार थोड़ा-सा ऐसे नीचे आता है, देन अगेन पुल बैक आता है, एक टॉप। तो मार्केट यहाँ पे आपने यहाँ पे ये पोज़ीशन पुट कर लिया एंड यहाँ पे प्रॉफ़िट दिखा, कि यहाँ तक आया, आपको प्रॉफ़िट दिख गया, जो कि आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट तो आपको लगा नहीं, नहीं अच्छा है, अब तो और अच्छा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन सेम मार्केट जो बुलिश था, जो कि हमारा बॉटम पे कंडीशन था, वो मार्केट यहाँ से बायर्स ने उनको ऊपर लेके गया 24,000 एंड देन यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक बहुत बड़ा लॉस होगा।
एंड दैट्स द कंडीशन ऑफ थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड होप। या फिर हम होप कर लेते हैं एंड जो हमारा पहले का व्यू व्यू चेंज होके हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो होप में क्या होता है कि इंसान की सोचने की क्षमता या फिर द थिंकिंग एबिलिटी चेंजेस। वेयरएज़ द हमारा जो पहले का ट्रेडर ही था, वो 24,000 तक का होल्ड किया था एंड वो उसका टारगेट हिट होता है। उसको 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफ़िट है एंड आपका जो लॉस है, वो आपका 50 पॉइंट का लॉस हुआ। दोनों ने सेम ट्रेड लिया बॉटम पे, ठीक है? यहीं पे आपने ट्रेड लिया, यहीं पे इसने भी ट्रेड लिया। टारगेट अपसाइड का 24,000 का था एंड इनका भी टारगेट सेम था। इनका टारगेट हिट हुआ, इनका भी टारगेट हिट हुआ, बट आपका क्या हुआ? लॉस ऑफ 50-60 पॉइंट, बिग लॉस एंड यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ। तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया एंड आप एक लॉस मेकर ट्रेडर बन गए। यही फ़र्क है बस। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड प्रो एडवांस ट्रेडर। हमारा व्यू सेम था शुरू से, बट हमारी गलती क्या हुई? हमने बस एक जल्दीबाजी में ट्रेड लेके जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंटिंग हुआ। देखो स्टॉप लॉस हंट होंगे हमेशा, ठीक है? अब आप कहोगे सर मार्केट है स्टॉप लॉस लेता है मेरा। देन आपको ऐसे जगह पे और अपने स्किल्स पहले उसको देखिए कि स्टॉप लॉस लेने जा भी रहा है, कि क्लोजिंग उसकी कहाँ होती है। कभी-कभी मैं बोलता हूँ ना 30 मिनट क्लोजिंग, मार्केट नीचे आता है बट कैंडल क्लोज़ करने से पहले यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो वीक होती है, मार्केट की वीक आती है, ये स्टॉप लॉस हंट कर ले जाता है एंड आपका जो क्लोजिंग होता है उसके ऊपर एंड देन ये बूम ऊपर आता है। यहाँ पे यही है कि जो हम लर्न कर रहे हैं, क्या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं? तो आपको होपफुली ये पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है? नाउ अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, दैट इज़ कि हमें क्या फॉलो करना है। कभी भी आपको लगे कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है? या फिर आपको लग रहा है कि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, ट्रेड मत लो, ठीक है? ठीक है? आपको लग रहा है मार्केट 54,000 से गिरेगा, ठीक है? एंड लास्ट टाइम मार्केट वहीं से गिरा था, देन आप वहाँ पे शॉर्ट करो। लेकिन अगर बॉटम पे मार्केट है, सपोज़ जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम बायर्स ने ले गए थे ऊपर, देन वहाँ पे आप एक बाय का ट्रेड डालो ना। क्यों आप एक बार सेल का वहाँ पे देख रहे हो बॉटम पे? सपोज़ ये डिमांड है, ठीक है? ये सप्लाई ज़ोन है, तो सप्लाई ज़ोन पे ही आप ट्रेड करो ना एंड डिमांड ज़ोन पे बाय करो। आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे सप्लाई पे पुट कॉल खरीदने का? मीन्स जब रेजिस्टेंस पे हो तो सेल करो। एक बार आप ट्रेड आप ट्राई तो करो कि हम ट्रेड यहाँ ले रहे हैं या जहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन है, उसको मार्क करना सीखो आप। मैं ऑलरेडी मार्क करके देता हूँ आपको ट्रेड्स के या फिर लेवल्स के। पूरा कभी-कभी तो ऐसा मार्क भी कर देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट एरिया है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। आप ट्राई करो, विदाउट ट्राई नहीं होगा। अगर आपको नहीं होता है, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो या फिर आप खुद पेपर ट्रेडिंग करो। खुद की साइकोलॉजी को सिखाओ कि मुझे ट्रेड लेना कहाँ पे है। बिकॉज़ एंट्री एग्ज़िट ही बहुत बड़ा एक मेजर इश्यू है। अगर आप एंट्री अच्छी जगह नहीं करोगे तो आप एग्ज़िट भी नहीं कर पाओगे। आप एंट्री वहाँ पे लेते हो जहाँ से मार्केट को नीचे गिरना है, तो आप वहाँ पे कॉल उठाओगे, ठीक है? इस तरह से अलग-अलग कॉल एंड अलग-अलग आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोग मुझे मैसेज करेंगे, सर मैंने ये होल्ड किया, मैंने वो होल्ड किया। लेकिन जब हमारा स्टॉप लॉस सपोज़ हिट हो गया है, देन व्हाई टू होल्ड? एंड अगर हमारा टारगेट हिट हो गया है, देन व्हाई टू नॉट ट्रेल द प्रॉफिट? सपोज़ मैंने ये टारगेट 1 दिया, ये हमारा टारगेट फर्स्ट था एंड ये टारगेट सेकंड, ठीक है? आपने यहाँ बॉटम से बाय किया, सपोज़ 2 लॉट है आपका, तो आप 1 लॉट यहाँ पे निकाल दो एंड 1 लॉट यहाँ पे रखो निकालने के लिए। देखो मार्केट में कोई टॉप और बॉटम नहीं पकड़ा है, बट आपको ये तो सेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो जाए, देन उसके बाद हम उसको ट्रेल करें। ऐसे बहुत केसेस होंगे कि आपका जो
फर्स्ट टारगेट हिट हो रहा है, आप वहाँ पे तुरंत फर्स्ट टारगेट पे एक लॉट बुक कर लो। उसके बाद फिर सेकंड टारगेट के लिए वेट करो। आप अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल लगा दो। एटलीस्ट यू विल मेक सम प्रॉफिट हेयर। ठीक है? मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिर जाता है कोई बात नहीं, बट आपका कुछ तो प्रॉफिट बना। आप टाइम दे रहे हो मार्केट में, आपको खाली हाथ नहीं जाना मार्केट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कैसे ट्रेडिंग करना है यहाँ पे। नाउ अभी हम फोकस करते हैं कि हमें जो भी ट्रेड होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है, आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड सारे क्या करना है। ठीक है? जब भी प्रॉफिट हो आपको क्या बोलना है, होल्ड होल्ड होल्ड, यू कैन डू इट। ठीक है? होल्ड करते रहो। ठीक है? क्या करते रहो, टारगेट हिट नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस टारगेट नहीं हिट हो रहा, यू हैव टू से होल्ड इट, यू कैन डू। आपको होल्ड करना है, डरना नहीं है। सी टू योर सेल्फ दैट होल्ड इट, आई कैन डू इट, होल्ड इट, आई कैन डू इट। ठीक है? एंड आपको प्रॉफिट वहाँ पे तब आपको अच्छा दिखेगा। होल्ड करना सीखिए। ठीक है? एंड जब भी आपका लॉस हो, सपोज यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, देन आपको क्या बोलना है, मेक और दी लॉस लेस, या फिर कट दी लॉस। ऐसे बोलो, कट दी लॉस। देखो कैपिटल एक बार ख़त्म हो गया, देन उसके बाद कोई नहीं देखेगा, ना कोई देने वाला। नो बोरोइंग्स, नथिंग। बस आपको क्या करना है, कट दी लॉस, कट दी लॉस, कट दी लॉस। कब तक, मैं बताता हूँ लॉस को कब करनी है। सपोज ये हमारा एंट्री है, ठीक है, ये हमारा एसएल, ये हमारा टारगेट वन, ये हमारा टारगेट टू। आप कहाँ पे एंट्री लोगे, आपको यहीं पे एंट्री लेना अनटिल अनलेस ये आपका एसएल यानी ये ऊपर का टारगेट वन, यानी टारगेट टू। सपोज आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, ठीक है, ट्रेड ऊपर जाता है, अगेन नीचे जाता है, ये 50% तक पहुँच जाता है। ठीक है? आपका टारगेट यहाँ पे है अभी भी। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस कुछ नहीं ट्रेल करना है, यही आपका स्टॉप लॉस इनिशियल वाला रहेगा। ठीक है? कुछ मत करना। मार्केट नीचे आता आने दो, डरो मत, कोई बात नहीं। देखो 10 ट्रेड है तो 10 ट्रेड में रिस्क 10 एसएल जाएँगे। एंड अगर 10 एसएल का आप रिस्क लेके चल रहे हो तो समझो कि 20 टारगेट भी आएँगे, ऐसा नहीं है। तो 20 टारगेट भी आते हैं ना, तो भी आप ओवरऑल 10 में प्रॉफिटेबल रहोगे। तो 20 में अगर लॉस नहीं होता मीन्स 20 में 20 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो रहे हैं एंड आपके 10 लॉस ट्रेडिंग हो रहे हैं, तो भी आप 10 में आ जाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, होल्ड करना है, जस्ट होल्ड इट। ये आपका एसएल है, एसएल, हाँ चलो ठीक है, एसएल लगे रहने दो, डोंट सी नथिंग। जैसे ही ट्रेड ले लो सिस्टम में एसएल डाल दो, सिस्टम पे एसएल लगा के छोड़ दिया, कुछ नहीं देखने का। देन यहाँ से सपोज ये हाफ वे से रिटर्न हो गया एंड देन आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है। इस तरह से मार्केट काम करता है। ये आपका यही होता है, ये शॉर्टिंग एरिया यही ट्रैप करते हैं। मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया क्योंकि जो ये बायर्स होते हैं ना, जो एंट्री के पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री बनाए, तो जो ये ऊपर लेके जाते हैं ना, तो ये अचानक ऐसे लेने आते हैं। किसका, इन सबका। ये जो यहाँ पे एंट्री मारे रहते हैं, ये इन पर्सन्स का एंट्री लेके एसएल लेके देन यहाँ से बूम कर फिर आपका हमारा टारगेट फर्स्ट होता है इस तरह से। लेकिन आप क्या करोगे, आप डर के जैसे ही आपका प्रॉफ़िट होने लगता है, तुरंत आप एसएल ट्रेल कर लेते हो एंड देन कहाँ पे करते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, एंड देन यही आपका एसएल हिट हो गया और फिर उसका टारगेट हिट हो जाए। और फिर आप कहाँ पे ट्रेड माँगोगे, सर हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। सर ये दिस इज़ द गुड पॉइंट ऑफ राइट एंट्री टारगेट के लिए। नहीं, टारगेट 1 पे टारगेट बुक होना था, बट आपको वहाँ पे तो आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको छोड़ दो। क्लोज़ द सिस्टम, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट डे, टुमारो इज़ बेटर। ठीक है? कल होगी। ठीक है? देयर विल बी अ टुमारो। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, इतना आप समझ जाओ। आप रहो या ना रहो, मार्केट रहेगा। आपका कैपिटल रहे या ना रहे, मार्केट रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। आज 10 साल हो जाएँगे, चाहे 20 साल या 50 साल, स्टॉक मार्केट विल बी ऑलवेज़ देयर। एक इम्मॉर्टल है, जब तक इंसान रहेंगे तब तक स्टॉक मार्केट रहेगा। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है? आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन एग्ज़िट। स्टॉप लॉस मेन पॉइंट होना चाहिए।
बॉटम पे बाई करना सीखो एंड उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट कहाँ पे होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, सेलिंग जोन, उस तरह से होता है। तो कभी भी इस तरह से आईटीएम सॉरी ये एक्सपेक्टेशन होते हैं। अनदर थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये हम ट्रेड क्या लेते हैं? आपको ट्रेड लेना है कि आईटीएम लेना है, ठीक है? ओटीएम लेना है, एक्सपायरी कौन सा लेना है? सबसे बुरी बात तो होती है आप लोगों के अंदर कि एक्सपायरी कौन सा आप चूज़ करते हो। आप कौन सा लोगे? जो कल होगा एक्सपायरी, बीटीए हो, हीरो ज़ीरो वाला, उस तरह से नहीं लेना, इसको बंद कर दो। प्रॉफ़िटेबल बनना है तो इसको बंद कर दो। आप मंथली एक्सपायरी में जाओ, ठीक है? जिसमें वो अच्छी वॉलेटिलिटी होती है, या फिर आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में चले जाओ, ठीक है? नेक्स्ट वीक में 1 लॉट से ट्राई करो, अगर नहीं होता 1 लॉट करो, 2 लॉट करो, 5 लॉट करो, पर नेक्स्ट वीक में जाओ। अगर आप सीख गए यही नेक्स्ट वीक में ही प्रॉफ़िटेबल सॉरी आप नेक्स्ट वीक का ही ट्रेड लेना सीख गए ना, आपका तो लॉस समझो 50% बच गया। क्योंकि ये 50% जो लॉस होते हैं वही डीके की वजह से होते हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 2-3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे, रैप अप करते हैं थोड़ा-सा कि पहला वही कि आपको फ़ियर नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक्सक्लूड द फ़ियर, नो फ़ियर, ठीक है? ट्रेड ले लिया, बस खत्म, कुछ नहीं करना। सेकंड इज़ साइज़, पोज़ीशन साइज़, या फिर आप कह सकते हो स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है? स्टॉप लॉस देन टारगेट्स के लिए। थर्ड इज़ चूज़िंग द राइट स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सपायरी, चूज़िंग द राइट एक्सपायरी, ठीक है? एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉसेस को कट करना है, ठीक है? लॉस कट करना इनिशियल फेज़ में, ज़्यादा लॉस ना हो, एंड क्या करना, होल्ड करना सीखना है, ठीक है? ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, होल्ड करना सीखना है। किसको होल्ड करना? प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को, ठीक है? होल्ड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड कट द लूजिंग ट्रेड्स। तो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम टुडेज़ सेशन। ये एक इम्पोर्टेंट सेशन था, होपफुली आप कुछ सीखे होंगे। राइट द नोट्स इन वन कॉपी एंड देन रिवाइज इट डेली। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट गाइस, एंड कल मिलते हैं। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।